त्यागी जी, राम धाकड़ जी, सेवाराम धाकड़ जी, मंगल सिंह परमार जी, बहन श्रीमती उर्मिला त्यागी जी, शिखा श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र त्यागी जी, उषा गुप्ता जी और इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे इस दोनों मंडलों के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये जो कार्यक्रम है ये दोनों मंडलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। ये आम सभा नहीं है। हम लोग भी घास खोदने नहीं आए यहाँ, और इसलिए मित्रों में आज आप सब लोगों से कोई अपील करने आया हूं। सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम ये आज बात करने आए हैं कि हम सब लोग मिलकर ये होने वाला जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को तैयारी के साथ मैदान में जो हम लोग उतरे हैं, हमने प्रत्येक बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तैयारी की है, उस तैयारी के साथ इस चुनाव को जब 3 नवंबर आएगा तब तक हमको इस चुनाव को ताकत के साथ मैदान में उतारकर प्रचंड बहुमत के साथ जीतना है। अभी आपको रीवा के हमारे सम्मानित सांसद जी ने कहा कि मैं अभी इतने से जीता, पहले इतने से जीता था, 5 लाख से जीतूंगा। क्यों कह दिया? उनका आत्मबल इस बात के लिए तैयार है कि उन्होंने काम जनता के बीच में मोदी जी की योजनाओं को लेकर के जमीन पर उतरने का काम, रीवा के सांसद जी के बारे में बात चलती है, चाहे वो स्वच्छता का अभियान होगा, चाहे अभी माननीय प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का लिया होगा। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि देश के सांसदों में अगर आदर्श के पर काम करते हैं तो रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी करते हैं, तो वो अपनी मेहनत और ताकत के बल पर कह सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा भी है, मैं आपकी इसी अपनी इस मिट्टी के अंदर पैदा होकर के यहीं से पढ़ लिख करके मध्य प्रदेश के अंदर घूमते हुए काम कर रहे थे। संगठन ने तय किया कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। मैं विद्यार्थी में सब रीवा के अंदर भी था, अभी जब महामंत्री था तो रीवा सभा का प्रभारी था, तो मुझे कह दिया कि आपको राजनीति में जाना है और राजनीति में काम करते करते तय हुआ कि तुमको चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ने के लिए संगठन ने स्थान तय कर दिया, कहां? खजुराहो जाना है। 12 दिन बचे थे। खजुराहो लोकसभा जबलपुर के चौराहे से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से लेकर के बांदा तक मिलती है। 400 किलोमीटर का दायरा है। मुझे वहां भेज दिया। मीडिया के हमारे जो संमित्र ये कह रहे थे कि वीडी शर्मा जी आप यहाँ के लिए नए हैं और आप ये चुनाव कैसे जीतेंगे? तो मैं चौराहे की जो सब कार्य करना है, प्रत्येक बूथ के लगभग एक मंडल में 60 में 55 बूथ है, उनमें से 70%, 80%, 90% बूथों के कार्यकर्ता मैं विश्वास करता हूं कि यहां पर आए होंगे। लेकिन मैं ये आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि जब मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार का अंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जो लड़ता है वो प्रत्याशी तो बाद में लड़ता है, पहले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ता है। और मैंने कहा था वहां पर कि 12 दिन में मैं पूरा क्षेत्र भी नहीं घूम सकता हूं, 50% क्षेत्र भी नहीं घूम सकते, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लोकसभा खजुराहो के अंदर वीडी शर्मा प्रत्याशी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ बूथ का कार्यकर्ता प्रत्याशी है। और मुझे गर्व है कि उन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतर करके जब काम किया तो जहां मेरे लिए नया क्षेत्र था मित्रों, 5 लाख वोटों से जिता करके मुझे लोकसभा के अंदर देखा। तो सूबेदार सिंह जी प्रत्याशी है, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता होता है। हम बूथ का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? हम बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बात क्यों कर
हमारे मिश्रा जी जानते हैं कि सिक्किम के अंदर हमारे और लोग भी जानते होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1% वोट मिलता था, 1%। जैसे बंगाल में और केरल में कम्युनिस्टों की और इनकी गुंडागर्दी है, ऐसे सिक्किम के अंदर भी थी, त्रिपुरा के अंदर और त्रिपुरा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने तय कर दिया कि इस त्रिपुरा के अंदर जो कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी है, जैसे बंगाल में संघर्ष चल रहा है, त्रिपुरा के अंदर संघर्ष प्रारंभ हुआ। अपने कार्यकर्ता फुल टाइम में जाकर के काम करना प्रारंभ किए। उन्होंने बूथ पर जाकर के जब नेटवर्क खड़ा कर दिया तो मित्र लोग कहते हैं अमित शाह के पास जादू क्या है? अमित शाह के पास यही जादू है कि बूथ के नेटवर्क को वो सशक्त बनाते हैं। जीतने के लिए, चुनाव जीतने का नारा अमित शाह इसलिए देते हैं कि त्रिपुरा जैसे राज्य के अंदर जहां 1% वोट मिलता था, बूथ का नेटवर्क ताकत बना करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खड़ा कर दिया। और मित्रों, मुझे कहने में गर्व है कि जहां पर कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी थी, 1% वोट मिलता था, वह भाजपा की बहुमत की सरकार बन गई। ये कार्यकर्ता के आधार पर हो सकता है। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि जौरा विधानसभा के अंदर एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लड़ता आया है, आज इस चुनाव के अंदर भी ताकत के साथ हमको मैदान में उतरना है। मैं दुर्गालाल विजय जी को बहुत उनके बड़े हृदय के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्याशी से या हमारे किसी कार्यकर्ता से या हमारे बूथ पर मंडल के अंदर किसी से मतभेद, कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन हमारे मतभेद नहीं होते, क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 विधानसभा के चुनाव है, ये चुनाव कोई सूबेदार सिंह जी के लिए नहीं है, ये चुनाव रघुराज कंसाना के लिए नहीं है, ये चुनाव गिरिराज दंडोतिया के लिए नहीं है। ये 28 विधानसभा के चुनाव में तो ये वैचारिक लड़ाई है कि जिस मध्य प्रदेश को कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के सहारे पर बर्बादी को ले जाने का काम किया, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबाने का काम किया, और कमलनाथ के नेतृत्व में उन गरीबों के कल्याण की योजनाओं को व्यर्थ में ले जाने का काम दिग्विजय सिंह के सहारे पर कमलनाथ ने जो किया है मित्रों, उस मुख्यमंत्री को सड़क पर उतारने का काम, उस सरकार को सड़क पर लाने का काम सिंधिया जी के नेतृत्व में सब मित्रों ने किया। और यहाँ पर चौरा के अंदर हमारे पूर्व विधायक रहे बनवारी लाल शर्मा जी, भले ही वो कांग्रेस के थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनकी दुखद मृत्यु इसलिए सीट खाली हुई। उनके परिवार के मित्र भी सब मिलकर के भाजपा के अभिन्न अंग बने हैं। हमारी ताकत बढ़ी है, हम सब मिलकर के ताकत बढ़ा करके काम कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव है मित्रों, ये चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव उन लोगों के लिए, गरीब हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना के अंदर जब ट्रेन जाती थी, भाजपा के कार्यकर्ता उनका सम्मान करते थे। माननीय मुख्यमंत्री बुजुर्गों को बद्रीनाथ केदारनाथ भेजते थे, और वो जब लौट करके आते थे तो वे लगा लेते थे शिवराज सिंह चौहान को, और कहते थे कि बेटा हमारा सुपुत्र ने काम नहीं किया, लेकिन एक ऐसा सुपुत्र मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना कि जो मन की हमारी कल्पना थी, हमारा तीर्थ दर्शन करा के तुमने हमारा भाग्य बदल दिया। ये वो बुजुर्ग बोलते थे। भैया कमलनाथ जी, क्या कसूर था बुजुर्गों का कि तुमने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी? मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, पूछिए, आज भी कमलनाथ ब्लैकमेलिंग और इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कह रहे मेरा क्या कसूर था भैया, मुझे शिवराज सिंह चौहान ने हटा दिया। अरे शिवराज सिंह चौहान ने नहीं हटाया, आपने ये जो कसूर किए, आपने जो अपराध किया है मध्य प्रदेश के अंदर, उन गरीबों की योजनाओं को बंद करके। मैं पूछना चाहता हूं जौरा की जनता से, संबल योजना में हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि गरीब कोई मां है, अगर उसका प्रसव होता है तो शिवराज सिंह चौहान को लगता था कि मां जब गर्भवती होती है तो उसको 4,000 रुपए दे दो, जिससे उसको कहीं जाकर के काम नहीं करना पड़े, और बच्चा पैदा होने के बाद वो मां परेशान न हो, इसके लिए उसको 6,000 रुपए देते थे।
संबल योजना के अंदर उन माताओं बहनों के लिए काम करने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती थी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, क्या कसूर नहीं है कि आपने माताओं बहनों की योजना को भी बंद कर दिया? क्यों कर दिया भैया? संबल योजना में किसी को एक्सीडेंट हो जाता था, 4 लाख रुपए उनको मिलते थे, 2 लाख मिलते थे। आपने आते से ही सबसे पहले कैंची से कट, संबल योजना कट। उन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन गर्व है मित्रों, मुझे मैं कह सकता हूं कि संबल योजना जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, संबल योजना रिलॉन्च हुई मध्य प्रदेश के अंदर। मेरी लोकसभा के 5 मजदूर अहिरवार समाज के चंदला के, जब वो एक्सीडेंट में मथुरा में जब उनकी डेथ हो गई, उनको लेकर के वहां पहुंचे तो मुझे खुशी हुई और मुझे गर्व है मेरी सरकार पर, मेरे मुख्यमंत्री पर। यदि योजना एक दिन पहले रिलीज होती है, दूसरे दिन ही जब उनकी अंत्येष्टि होती है, तो मेरा मंडल का अध्यक्ष महेंद्र पटेल आता है, मुझे फोन करता है कि भाई साहब अपने क्षेत्र में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके लिए 4-4 लाख के चेक सीओ लेकर के आया है। मैं आपके परिवार से बात कराऊंगा, उस परिवार को 4-4 लाख के चेक दे रहे। आप मुझे बताइए, मजदूर गरीब थे, अहिरवार समाज के थे, उसमें तो नहीं देखा कौन सा समाज है। उन समाज के लोगों को 4-4 लाख के चेक दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। ये संवेदनशील सरकार है, ये संवेदनशील नेतृत्व है, ये उन गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जौरा के जो हमारे गरीब किसान का बेटा है, अगर वो 70% लाता है और उसको लैपटॉप अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री देते थे और मुख्यमंत्री कहते थे गरीब किसान का बेटा है, ये पढ़ाई में इसको अगर किसी अच्छी जगह इसका एडमिशन होता है तो उसकी फीस कौन देगा? ये नहीं दे सकते, गरीब लोग हम नहीं दे सकते। मैं भी अगर आज की स्थिति में होता तो मैं भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उनकी फीस देने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। मीडिया के मित्रों से मैं फिर कहना चाहता हूं, या तुम जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, मेरा क्या कसूर है? कमलनाथ तुम्हारा कसूर है कि तुमने गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति को बंद कर दिया, लैपटॉप दिया, अपने नौजवानों को बंद कर दिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने पूरी इस योजना को शुरू कर दिया। इसके लिए सरकार चाहिए, इन गरीबों के लिए सरकार चाहिए। सरकार कोई सूबेदार सिंह जी को विधायक बनाने के लिए नहीं है, सरकार को हिराज दंडोतिया को मंत्री बनाने के लिए नहीं है। सरकार मध्य प्रदेश के गरीबों के हितों के कल्याण के लिए, सरकार मध्य प्रदेश के अंदर उन नौजवानों के लिए जिनका हक उनको चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने इतना बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश को दे दिया 5 महीनों के कार्यकाल में कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक मध्य प्रदेश के नौजवानों को है। नौकरी मिलेगी तो पहले मध्य प्रदेश के नौजवान को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। ये निर्णय क्यों किया? मध्य प्रदेश के नौजवानों के हितों के लिए किया। मैं कमलनाथ जी पूछना चाहता हूं, जौरा की जनता, कांग्रेस के लोग अगर आपके पास आए, और ये बसपा के लोग तो पता नहीं क्या है, इनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मौके मौके पर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कांग्रेस के मित्र कभी आए तो पूछना कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में चंबल एक्सप्रेस वे बनाया था, कि मुरैना में केवल डकैती रहने चाहिए क्या? क्या मुरैना केवल डकैतों के लिए जाना जाएगा क्या? क्या मुरैना के लोग विकास नहीं कर सकते क्या? क्या मुरैना के नौजवान पढ़ लिख करके तैयार होकर के इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते क्या? इंडस्ट्रीज केवल गुजरात के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या दक्षिण के अंदर ही लगेंगे, मुरैना के अंदर भी लग सकते हैं, जिसकी योजना नरेंद्र मोदी ने बना करके नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में चंबल एक्सप्रेस वे बनाने की बात की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा कसूर कमलनाथ क्या है? कसूर यह है कि चंबल एक्सप्रेस वे को भी तुमने रोक दिया और कहा कि भिंड इटावा तक जाएगी, इसको रोक दो, और ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों भैया? क्योंकि आपको केवल छिंदवाड़ा का विकास चाहिए। आपको केवल छिंदवाड़ा के अंदर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, सारी चीजें छिंदवाड़ा में, उद्योग, सब कुछ छिंदवाड़ा के अंदर चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री थे उमंग सिंगार और गोविंद सिंह अपने लहार के जिनके कैबिनेट के मंत्री थे, वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा था
कि कमलनाथ काम नहीं कर रहे मध्य प्रदेश के अंदर, दिग्विजय सिंह के इशारे पर पर्दे के पीछे से सरकार को चलाने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह करते हैं तो क्या होता है हम लोग जानते हैं कि बंटा ठार 2003 से पहले मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया था। तो वही चंबल एक्सप्रेस जो विकास का रास्ता खोलेगी, जिस पर हमारे ऊपर टैग लगा है कि हम तो केवल यही सब करते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर नौजवानों के लिए आज मुझे गर्व है इस बात को कहने के लिए। मैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस बात का ओपनली उल्लेख हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं कि आर्मी की बड़ी योजना इस क्षेत्र के अंदर ला करके किसने खड़ी की? नरेंद्र सिंह जी तोमर के प्रयासों से आज बड़ी योजना आकर के इस क्षेत्र के नौजवानों को अवसर मिलेगा। हम विकास के काम में लगे हैं, ये विकास को अवरुद्ध करने के काम में लगे। क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं को तय नहीं करना चाहिए? मैं फिर इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि मध्य प्रदेश नहीं देश की दिशा क्या होगी। और इसके लिए मैं कहता हूं कि चुनाव प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कि जब मध्य प्रदेश को गर्त में ले जा रहे थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर के बंटाधार कर रहे थे, भ्रष्टाचार में आकर मध्य प्रदेश डूब गया था, कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, किसानों के साथ आपने अन्याय किया था, नौजवानों के साथ आपने अन्याय किया था, माताओं बहनों के साथ आपने अन्याय किया था। तब तो सिंधिया जी ने कहा था कि भैया हम कैसे लोगों के पास जाएंगे, आपने लोगों के साथ क्या किया है, वादा खिलाफी हो रही है, जनता हमको पूछ रही है, हम किस मुंह से जाएंगे? और वो बहुत होशियार है, उन्होंने कहा कि हम तो सड़कों पर उतर जाएंगे। और सड़कों पर उतरने की बात की, कमलनाथ ने चैलेंज को कहा कि उतर जाओ, आपको उतरना है तो। सिंधिया जी सड़कों पर उतरे और कमलनाथ की सरकार भी सड़कों पर आ गई। और इनके अंतर से आई, अंतर क्रय के साथ आई। कल भी गोविंद सिंह ने कहा है, मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, कल गोविंद सिंह जिनके वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने फिर कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे मैंने कहा गोविंद सिंह जी आप कहां आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हो? जनार्दन मिश्रा जी जाते हैं, इमरजेंसी के आदमी है, हमारे लोग भी और इमरजेंसी के अंदर रहे होंगे, हमारे बुजुर्ग यहां पर होंगे। अरे वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की है। ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र की हत्या करने में इंदिरा गांधी के साथ 1975 के अंदर मित्रों में कहना चाहता हूं कि संजय गांधी के साथ अगर इस योजना को बनाने में सबसे प्रमुख किरदार कोई था तो कमलनाथ के जो बैठ करके योजना इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाने की योजना बनाने का काम कमलनाथ कर रहे थे। कहां का लोकतंत्र की बात करते हैं? एक ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गया, उस कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को गर्त में ढकेलने का काम और सारी योजनाओं को छिंदवाड़ा में ले गए। उनको जोरा से क्या लेना देना? उन्होंने गांव देखा नहीं, गरीब देखा नहीं, धूल देखी नहीं, धूप कभी देखी नहीं, गर्मी में रह नहीं सकते। यहां गर्मी हो रही है, कमलनाथ 10 मिनट नहीं बैठ सकते। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, मित्रों हम सब लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गरीबों के हितों के कल्याण के काम आज इस देश के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे हमारे आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे मिलेंगी, हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा नहीं दे रही बीजेपी। आज मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बता देना, इन्होंने कर्ज माफी की बात की, हमने तो ऑफिशियल रिकॉर्ड निकाला, कितना पैसा माफ किया तो 6000 करोड़ रुपए, किसी का 2, किसी का 5, किसी का कुछ ऐसे करके और फॉर्मेलिटी पूरी करके आपने कह दिया कि हमने तो कर्जा माफ कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसानों के हितों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए काम करता है। पीएम किसानों का, जो किसानों का पैसा था सरकार का नहीं था। कमलनाथ जी आप क्यों खा गए? 22,000 करोड़, 2200 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए। लेकिन मुझे गर्व है कहने में बैठे हुए किसानों के साथ आपको मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार 5 महीने के अंदर किसानों का 2200 करोड़ रुपए और 4300 करोड़ रुपए प्रीमियम खाते में जमा हो जाता है और किसानों के खाते में पैसा आना प्रारंभ हो जाता है।
कहां से पैसा आ गया? 6,000 रुपए सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री ने दी, 17,000 करोड़ रुपए देश के अंदर। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने किसानों की, गरीबों की चिंता मुझे भी करनी है। आज मुझे कहने में गर्व है कि 4,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में, चाहे उसके पास 1 डेसिमल जमीन क्यों नहीं होगी, 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालने का काम मुझे बताने में गर्व है। 22,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन 5 महीनों के अंदर किसानों के खातों में अलग अलग प्रकार से डाले। ये किसान हितैषी सरकार है। ये केवल सिरूपा छोड़ करके वोट पाने वाली सरकार नहीं है। इसलिए मित्रों, आज मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो चुनाव जब हमारे मित्र इस्तीफा दे करके आए और मध्य प्रदेश की सरकार अस्थिर हुई, तो भाजपा के नेतृत्व ने तय किया कि हमारी जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है, गरीबों के कल्याण की हमारी जिम्मेदारी है, कोविड के महामारी के संकट में जनता को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया कि सरकार हमको बनानी चाहिए। सरकार बन गई। अब ये 28 विधानसभाएं मित्रों, एक विधानसभा हमारे लिए, एक विधानसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि प्रत्याशी से, कार्यकर्ताओं के साथ आपस में कोई बातें हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बड़ा मन करना पड़ेगा, बड़े मन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, हमारी नहीं बनती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारा दल है, भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है। इस मां के आंचल को बचाने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं को करना है। ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। अगर सूबेदार सिंह जी नहीं सुनेंगे तो बीडी शर्मा जी भी आपके बीच खड़े हैं। अगर सूबेदार सिंह जी नहीं सुनेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर आपके साथ खड़े हैं, और हम सब नहीं सुनेंगे तो शिवराज सिंह चौहान आपके साथ खड़े हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट महत्वपूर्ण है मित्रों। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को स्थापित करने के लिए, उस निर्णय को बचाने के लिए, उस निर्णय के आधार पर हमको आगे बढ़ने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई निर्णय लेता है तो कार्यकर्ता जमीन पर, बूथ पर उसका निर्णय को उतारता है, तब तो हम कहते हैं कार्यकर्ता आधारित है। तो मेरे बहनों और भाइयों, प्रत्येक बूथ पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर ये तय करना है कि चौरा विधानसभा केवल जीतना नहीं है, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ये रणनीति बनाने का काम इस सम्मेलन के अंदर, दोनों मंडलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को करना है। क्योंकि सभी समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए अगर उत्थान का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें केंद्र और राज्य के अंदर कर रही हैं। इससे मेरा अनुरोध है कि राजनीतिक निर्णय करना है। लोग आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, जातिगत पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन हम सब देश और समाज के लिए काम करते हैं मित्रों। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर सकती है जो दुनिया के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दो, भारत की राजनीति के इतिहास में आज तक किसी ने वो कदम न उठाए, चाहे वो 370 का मामला हो या हमारे आराध्य भगवान श्री राम को वो सम्मान ये दुनिया के अंदर मिलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। लोग कहते हैं, मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, लोग कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो गई लेकिन साहब वहां तो चुनाव हार गया, इम्पैक्ट नहीं है इसका। तो राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र संपूर्ण भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर लोगों ने इस बात को कि जो 500 वर्षों से जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, हम सब लोग मिलकर के, हमारा विचार इस लड़ाई को लड़ रहा था। धारा 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान देकर के जनसंघ बनाया था, और उसी बलिदान पर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। वो संकल्प भी इसी लोकसभा के अंदर मोदी जी और अमित शाह ने पूरा किया है। तो मित्रों, ये जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, हम सब लोगों ने जो तय किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार को स्थायित्व देने के लिए और शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए एक सीट, आप ये मत सोचना कि वो जीत जाएंगे, चलिए का अंतर पड़ता है।
मैं कहना नहीं चाहता, कभी ऐसी घटनाएं हुई है यहाँ तो निकल ही जाएंगे, ये झटका तो क्या अंदर पड़ता भैया। ये अगर गलती से भी भूल हो गई तो पता लगा के चले गए हम। एक एक सीट 28 की 28, तब तो मजा आएगा। तब तो कांग्रेस के नेतृत्व को लगेगा कि कमलनाथ जी बोरी बिस्तर बांधो और छिंदवाड़ा के रास्ते से दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ, और ये व्यवस्था जोरा से ही होगी। तो इसलिए मित्रों, इस मुरैना विधानसभा के अंदर चंबल के इस पानी को मैं आज आप सब लोगों के मिलकर के साथ ये संकल्प लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि सभी विधानसभाओं में 28 के 28 सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक स्थायित्व और ताकत देने का काम करेंगे। हम सब लोग मिलकर के प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मेरा अनुरोध है कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मुट्ठी बांधिए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांध करके तय करिए कि भारतीय जनता पार्टी जौरा विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। बोलिए भारत